positive thinking counterbalances all the negativity of your day. 10 minute positive thinking of your day. 24 કલાકનો કચરો 10 મિનિટ સકારાત્મક પોઝિટિવ ચિંતન કરવાથી દૂર થાય છે. 24 કલાકનો કચરો पॉजिटिव थिंकिंग. समस्या यही होती है कि हम सकारात्मक नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसा वातावरण बुना हुआ है नकारात्मक नहीं. कभी नेगेटिविटी नकारात्मक चिंतन तो होना ही नहीं चाहिए. हो सके इतना पॉजिटिव थिंकिंग, अगर सही तरह से जीवन की धारा में बहना है तो. પોઝિટિવ બનો. એવું જીવીએ કે આપણો હરી આપણા ઉપર રાજી રહે. किसी की निंदा सुने, किसी की निंदा करें तो भीतर बैठा हुआ परमात्मा भी परेशान हो जाएगा. मैं कहां आ गया. कोई है हमारे भीतर जो हमें सुन रहा है. इसलिए हो सके इतना सत्संग करो, अच्छे लोगों का संग. क्योंकि सज्जन लोग का जब सत्संग मिलता है तो सज्जनता ही मिलेगी. दुर्जन का संग मिलेगा तो दुर्जनता हमारे भीतर होगी. जैसा संग वैसा रंग. कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन याग समवा. इसीलिए हमारा चिंतन विधायक हो. आज से 5000 वर्ष पूर्व की बात को जरा याद करें. व्यास जी के मुख से निकली हुई ये अमोघ बात, उसका जरा हम चिंतन करें. 5000 वर्ष पूर्व व्यास जी ने लिखा. ऋषियों का एक मंडल बैठा था. तभी व्यास जी ने उस ऋषियों के बीच एक चर्चा चल रही थी कि भगवान ने जैसे ये दुनिया बनाई तो उसमें सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति कौन होगा. भाग्यशाली नहीं, सबसे बड़ा अभागा इंसान किसको कहेंगे. तो चर्चा चल रही थी. कई देवज्ञ ऋषियों ने अपना मत प्रकट किया व्यास जी के सामने. कहा, एचिद वदंती गुणहेन जनो जघन्य. एचिद वदंती गुणहेन जनो जघन्य. किसी ने कहा कि जिसके जीवन में गुण है, गुण नहीं है, वही सबसे बड़ा अभागा है. सद्गुण का न होना वो नुकसानदेह होता है. इसलिए गुणवान बने. જેનામાં ગુણ નથી એ મોટામાં મોટો ભાગ્ય. વિવેક ન હોય, નમ્રતા ન હોય, પ્રેમ ન હોય, બીજા પ્રત્યે આદર ન હોય. તો ગુણ છે એ સારું જીવન આપે છે. જેનામાં સદગુણ નથી તે અભાગ્યો છે. और कई वेदज्ञ ऋषियों ने कहा कि नहीं नहीं, धन है न जनो जगन्य. एचिद वदंती धन है न जनो जगन्य. जिसके पास धन नहीं है वो अभागा है. बिना धन कैसे रह पाएंगे.
अगर धन है हमारे पास, संपत्ति है हमारे पास, तो संपत्ति जैसा सुख नहीं। जिसके पास संपत्ति नहीं है वो अपने आप को अभागा समझता है, मैं बड़ा अभागा हूं, मेरे पास धन दौलत नहीं है, मैं संपत्तिवान नहीं हूं। तो धन का न होना, वो इंसान अभागा है। फिर कई वेदज्ञ ऋषियों ने कहा कि नहीं नहीं, एचिद वदंती बलहे न जनो जघन्य। जिसके पास बल नहीं है वो अभागा है। सत्ता जिसके पास नहीं है वो अभागा, क्योंकि जिसके पास सत्ता होती है, धन की सत्ता लोगों को आकर्षित करती है। क्योंकि हमारे राष्ट्र में तो लक्ष्मी भी विष्णु के चरणों की सेवा करती है। तो धन का न होना अपने आप में वो इंसान अभागा, बल का न होना, सत्ता का न होना, वो अभागा इंसान। फिर व्यास जी ने अपना मत रखा। कोई कहे कि धन न हो ये अभाग्यो, कोई कहे सत्ता न हो ते अभाग्यो, कोई कहे गुण रहित मानस ते अभाग्यो। फिर आखिर में व्यास ने कहा कि नहीं, एचित वदंती वेद व्यासो, व्यासो वदति अखिल शास्त्र सारम। सभी शास्त्रों का मानो ये सार आज व्यास के मुख से प्रकट हो रहा है। एचित अखिल शास्त्र सारो, व्यासो वदति अखिल शास्त्र सारो, विधाम प्रणेता नारायण स्मरणेन जनो जगन्य। नारायण स्मरणेन जनो जघन्य, यह व्यास का मत है, याद रखना। व्यास ज्ञान अवतार है और भारतवर्ष का विश्वास व्यास है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय का श्वास व्यास है। प्रत्येक भारतीय का व्यास है। इसी का यह प्रसाद है व्यास का भागवत। इसलिए व्यास ने कहा, व्यासो वदति अखिल शास्त्र सारम नारायण स्मरणेन जनो जगन्य। व्यास ने अपनी अंतिम मोहर लगाते हुए कहा कि नहीं नहीं, जिसके पास हरि का स्मरण न है, नहीं है, वो सबसे बड़ा अभागा इंसान है। सबसे बड़ा अभागा वह है जो नारायण का चिंतन नहीं करता। नारायण स्मरणेन जनो जघन्य, वो सबसे बड़ा अभागा इंसान है। જે ભગવાનનું નામ નથી લેતો, જે સત્સંગ નથી કરતો, એ આ દુનિયા ઉપર, આ પૃથ્વી ઉપર ભાર રૂપ છે, એ અભાગ્યો છે। इसलिए भाग्योदयेन बहुजन्म सविजितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारम् अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारम् नाशं विदाय हि तदो दयते। बड़े भाग के बाद यह मानव जन्म मिला
और मानव जन्म पाकर के अगर हम भगवत चिंतन न कर पाए तो सबसे बड़ा अभागा इंसान है। इसीलिए भगवत चिंतन हो, सबके प्रति हमारा विधायक चिंतन हो, हमारे भीतर सकारात्मक सोच बढ़े हमारी। तो ये सब कहां से मिलता है? बोले सदगुरु के संग में या सदशास्त्रों के संग में। इसीलिए हो सके शास्त्र का संग कीजिए, संत के संग में रहो, सदगुरु की वाणी सुनो। परीक्षित सदगुरु के सानिध्य में बैठा है, सदगुरु के चरणों में आश्रित बना हुआ वह सम्राट परीक्षित निर्भय हो गया, क्योंकि उसके सामने सदगुरु बैठा है। जब गुरु की शरण में हम आ जाए तब कोई चिंता नहीं, सब भय मिटा देता है सदगुरु। इसलिए सदगुरु का सानिध्य होना जरूरी है। सदगुरु कैसे मिलेगा? सदगुरु किसको कहेंगे? पहचाने कैसे कि ये सदगुरु है? सदगुरु तब ही मिलेगा पहले हम पात्र बने, पहले हमें सद शिष्य बनना पड़ेगा। अगर हम शिष्य बन गए तो सदगुरु तो मिल जाएगा। सदगुरु को ढूंढना न पड़ेगा, क्योंकि जितनी जरूरत शिष्य को सदगुरु की होती है उतने जरूरत, या तो कहें कि उससे ज्यादा जरूरत सदगुरु को सद शिष्य की होती है। सदगुरु हमें ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं। गुरु ढूंढने से नहीं मिलते, गुरु तो बस आ जाते हैं, कृपा करेंगे वो। इतनी बड़ी दुनिया में अपना हाथ वही पकड़ेंगे अगर हम पात्र बने तो, अगर हम शिष्य बने। एकलव्य ना रूपमा शिष्य तरीके गुरु द्रोणे ना पाड़ी दीधी एकलव्य ने कि તું મારો શિષ્ય નહીં બની શકે। એનાથી એકલવ્ય નિરાશ ન થયો, ઉદાસ ન થયો, નાસીપાસ ન થયો, कोई बात नहीं। सदगुरु ने सद शिष्य के रूप में मेरा अस्वीकार कर लिया, फिर भी गुरु की और कोई रंज न होगा एकलव्य के भीतर। मगर એકલવ્યએ ગુરુ દ્રોણની મૂર્તિ બનાવી અને બાણાવાળી થયો તે કેવો થયો? અર્જુનને પાછળ રાખી દીધો। एकलव्य के भीतर गुरु के प्रति जो आसक्ति हुई वो तो सदगुरु भी उनसे छीन नहीं सकता। ताकत नहीं सदगुरु की कि हमसे हमारा शिष्यत्व छीने। गुरु भाव थयो ते थयो, मूर्ति बनावी અને બાણાવાળી થયો। એકલવ્ય થી ગુરુ ભાવને દ્રોણાચાર્ય છીનવી ન શક્યા અને એકલવ્યને ઇતિહાસે યાદ રાખવો પડે એવું કામ એકલવ્યએ કર્યું છે। हम उस राष्ट्र में बैठे हैं जहां एकलव्य जैसा शिष्य बना। सदगुरु अचानक मिलते हैं। एक बात और, આપણે જો સદગુરુનો હાથ પકડશું તો શક્ય છે કે સદગુરુનો હાથ ક્યારેક છૂટી જાય।